सबसे पहले मैं आपको हदीस सुनाता हूँ तिरमिज़ी की, और ये हसन और सही हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डू नॉट टर्न योर हाउसेज इनटू ग्रेव्स, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। वेरिली शैतान डज नॉट एंटर द हाउस वेयर सूरह अल बकरा इज रिसाइडेड, शैतान वहाँ नहीं एंटर हो सकता जहाँ पे सूरह अल बकरा रिसाइड की जाए। हाउ पावरफुल दिस कॉन्सेप्ट इज़ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। कुछ घरों में सूना सूना सा माहौल होता है, कुछ घरों में महसूस होता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी है, लड़ाई झगड़े, ज़ाहिर शैतान बहुत एक्टिव होता है ना। ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं उस घर में कि शैतान का आना बहुत ज़्यादा मैसर हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, और शैतान के आने से नहूसत होती है, शर फैलता है, लड़ाइयाँ फैलती हैं। सो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, कब्रों जैसा माहौल मत बनाओ कि सब डेड हैं वहाँ पे और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। एक्टिविटी एज इन कि जिसे कहते हैं ना जिंदा दिल, जहाँ अल्लाह की बात हो, रसूल की बात हो। जैसे आपने देखा है कि एक बाग है वहाँ मुरझाए हुए पौधे, और एक बाग है कि वहाँ पर खिले हुए पौधे। तो यही बात है कि अपने घरों में खिले हुए लोग रखो, अपने दिलों को खिला हुआ रखो। कैसे? सूरह अल बकरा की तिलावत करके। शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जहाँ पर सूरह अल बकरा की रेसिटेशन की जाती है या वहाँ पे रेसिटेशन लगाई जाती है। सोचें कि जिस घर में शैतान नहीं दाखिल हो सकता और वहाँ से मायूस हो जाता है, वहाँ पर किस तरह हालात बेहतर होंगे, पॉजिटिविटी कैसे आएगी, वहाँ पर आपस के इख्तलाफात कैसे ख़त्म होंगे। तो दिस इज़ एन एंटीडोट इन अ ब्यूटिफुल सूरा, एंड रियली दिस इज़ द क्योर फॉर ऑल द स्पिरिचुअल एलिमेंट्स, जो रूहानी बीमारियाँ हैं, जो आपस के इख्तलाफात हैं, जो नहूसतें छाई हुई हैं। सूरह अल बकरा इज़ द आंसर। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक और हदीस में आता है, और ये हदीस जो है ये अत-तबरानी की रिवायत है, एवरीथिंग हैज़ अ हम्प और हाई पीक। जैसे ऊँट का एक हम्प होता है ना, ऊँट की जो है वो एक पीक होती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ का एक हम्प होता है, हर चीज़ की एक पीक होती है। एंड अल बकरा इज़ दी हाई पीक ऑफ द कुरान। सुभान अल्लाह, अल बकरा इज़ दी हाई पीक ऑफ कुरान। सूरह अल बकरा में पीक ऑफ कुरान है, यानी सूरह अल बकरा, इट इज़ दी हम्प ऑफ द कुरान। And whoever recites al-Baqarah at night in the house, then shaitan will not enter that house for 3 nights. सही हदीस। And whoever recites it during the day in his house, then shaitan will not enter that house for 3 days. तो शैतान वहाँ पर 3 दिन के लिए दाखिल नहीं होगा। ये सूरह अल-बकरा के वर्चूज़ में से। और फिर एक और हदीस में आता है, ये जो हदीस है जी, ये है तोहफ़ात अल-अज़वाजी की, और अन-निसाई ने अल-कुबरा में इसे मेंशन किया, और इब्न माजा ने भी मेंशन किया इसे। लर्न अर कुरान एंड रिसाइट इट, फॉर द एग्जाम्पल ऑफ whoever learns the Quran, recites it and adheres to it, is the example of a bag that is full of musk whose scent fills the air. कुरान पढ़ो, कुरान को सीखो, कुरान को याद करो, क्योंकि उस शख्स की मिसाल जो कुरान को सीखता है और जो इसको रिसाइट करता है, इसकी तिलावत करता है और इस पर अमल करता है, उस इंसान किसी, उस बैग किसी है दैट इज़ फुल ऑफ मस्क, जो कि परफ्यूम से और मस्क से भरा हुआ है, हुज सेंट फिल्स द एयर, और जिसकी खुशबू एयर को फिल कर देती है। सुभान अल्लाह। सूरह अल बकरा जो शख्स पढ़ता है, इनफैक्ट कुरान, ये कुरान के बारे में सारा का सारा कुरान जो इंसान पढ़ता है उसकी मिसाल ऐसे है, और अमल करता है। मेन बात है अमल करता है, रिसाइट करता है और सीखता है। तो हम ये सीख ही रहे हैं ना, सूरह अल बकरा को सीखना चाहते हैं हम, बिकॉज इट्स गोइंग टू सेट अस फ्री, ये हमें आज़ाद कर देगी इंशाअल्लाह ताला। तो जो कोई ये करता है उसकी मिसाल उस बैग किसी है जिसके अंदर परफ्यूम है, मस्क है, और उस वो बैग जहाँ जहाँ जाएगा तो वो हवा को और एयर को फुल ऑफ, कहना चाहिए कि खुशबू से तर कर देगा, फुल ऑफ गुड स्मेल एंड फुल ऑफ फ्रेगरेंस कर देगा। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आप सबके साथ सूरह अल बकरा, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सूराज, वन ऑफ द टॉप सूराज ऑफ द कुरान। वैसे तो मैंने जैसे कल भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि कुरान की हर सूरा, एक एक वर्स डिवाइन, और एक एक वर्स बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा विजडम से लबरेज है। बट सूरह अल बकरा इन पर्टिकुलर मैंने कई बार अपने स्टेटसेस में भी शेयर किया कि सूरह अल बकरा विल सेट यू फ्री। ये अक्सर मैं एक बात करता हूँ, और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि इससे आपकी क्या मुराद है कि सूरह अल बकरा विल सेट यू फ्री। देखिए, अगर किसी ने ज़िंदगी का सही फ़लसफ़ा समझना है और ये जानना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्या चाहते हैं, हमारे खालिक जिन्होंने हमें बनाया वो हमसे क्या चाहता है,
और किसी ने ये देखना है कि वो कितने बड़े धोखे में ज़िंदगी गुजार रहा है। मेरे एक टीचर कहा करते थे कि सूरह अल बकरा मोमिन का आईना है, यानी इट विल शो यू सच फ्लॉज इन यू फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट। इट विल शो यू सच थिंग्स कि आप कहोगे कि यार मैं कहाँ ज़िंदगी गुजारता रहा हूँ और मेरी आंखें इतना अरसा क्यों बंद रही। और ये सब तब मुमकिन है जब आप सूरह अल बकरा को अपना दिल देंगे और कुरान मजीद को अपना दिल देंगे, कुरान मजीद के सामने सबमिट करेंगे। ओनली देन ऑल ऑफ दिस विल बी पॉसिबल। सो मैंने सूरह अल बकरा अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 बार अब गो थ्रू कराई है अपने कुरान सेशंस में मुख्तलिफ जगहों पे, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू कम लाइव इंशाल्लाह विद इट। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर और इट मेक्स मी वेरी हैप्पी कि आप सब के साथ, अब ऑडियंस के साथ मैं सूरह अल बकरा शेयर करने लगा। सूरह अल बकरा जैसे कि मैंने कहा कि मोमिन का आईना है। व्हाट इज़ मेंट बाय इट? देखें, सूरह अल बकरा आपको ऐसे शेक करेगी और ऐसी ऐसी बातें आपको पता लगेंगी कि यू विल बी एबल टू रिफ्लेक्ट अपॉन एंड यू विल बी एबल टू सी के वेयर डू यू स्टैंड एज अ मुस्लिम, वेयर डू यू स्टैंड एज अ मोमिन। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, हम सब अपने अंदर झांकें, हम सब अपने फ्लॉज को देखें, हम सब ये देखें कि हम जिंदगियां सही भी गुजार रहे हैं कि नहीं गुजार रहे हैं। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट मैं सबसे पहले सूरह अल बकरा के कुछ वर्चूज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। व्हाट विल आई बी यूजिंग? ये एक तफसीर की किताब मेरे पास मौजूद है, 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इंग्लिश वर्जन है इसका, एब्रिज वर्जन, इंग्लिश वर्जन। तफसीर इब्न कसीर 10 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है। ये वॉल्यूम नंबर 1 इस वक्त मेरे हाथ में। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि आई विल बी यूजिंग अहसनुल बयान, which is a very short, concise तफसीर by सलाहुद्दीन यूसुफ, हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ। एंड देन ऑब्वियसली उर्दू की तफसीर इब्न कसीर भी एक बहुत अच्छी सोर्स है। एंड देन अक्सर मैं ये बात कहा करता हूँ कि अगर आपने बहुत से माशरती पहलू समझने और सोशल इम्प्लिकेशंस देखनी है इस्लाम की, तो उस हवाले से मौलाना मौदूदी रहीमहुल्लाह की तफहीमुल कुरान एक बहुत अच्छी सोर्स है। मैं जानता हूँ कि ज़ाहिर है कुछ लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं मौलाना मौदूदी से, और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, चूँकि एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ राइज है, कुछ एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटीज़ पाई जाती हैं, तो हमारे यहाँ एक बहुत अफसोसनाक ये जजमेंटल एटीट्यूड पाया जाता है कि जब आप किसी का नाम लो तो ये समझा जाता है कि ये बंदा यानी 100% उनकी हर चीज़ से एग्री करता है, और ये बंदा जो है ना वो भी उन्हीं मिस्टेक्स में, जो मिस्टेक्स एक इंडिविजुअल से हुई थी। वी विल नॉट गो इनटू मिस्टेक्स कमिटेड बाय एनीवन, क्योंकि सब इंसान हैं और सब ने अपनी एक राय दी है, अपनी एक एफर्ट की है। मैं ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ कि अक्सर मैंने मौलाना मौदूदी रहीमहुल्लाह की तफहीमुल कुरान जो है वो बताई, वो कोट की, तो मुझ पर एतराज़ है कि आप मौलाना मौदूदी की तफहीम क्यों लोगों को बता रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर आपने गौर से बात सुनी है तो मैं सोशल इम्प्लिकेशंस के हवाले से कह रहा हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त सोर्स है ऑडियंस के लिए। बट अगर इल्मी तफसीर की तरफ जाना चाहते हैं तो तफसीर इब्न कसीर, जो कि मुकम्मल सहाबा की तफसीर है और बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेस से कलेक्ट की गई है। हर इंसान में कोई ना कोई खासियत होती है, हर इंसान ने ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ इनपुट तो दिया है, अपनी मेहनत की है। तो सोशली अगर मैं देखना चाहूँ माशरती पहलू के हवाले से कुरानी आयात का माशरे पे क्या असर है, और आज के दौर में 21वीं सदी में कुरानी आयात को कैसे हम अपने माशरती निज़ाम में इनकलकेट कर सकते हैं, इस हवाले से मुझे मौलाना मौदूदी का काम बहुत पसंद है। ये बेसिकली मैं आपसे बात करना चाहता हूँ।